सबसे पहली बात है मन का द्वंद्व। मन में द्वंद्व, अंदर से खींचातानी, वैचारिक टकराव और किसी एक निर्णय में स्थिर न रहना, ये अशांति का पहला लक्षण है। प्राय लोग शांति और अशांति को भौतिक अनुकूलता और प्रतिकूलता से जोड़ लेते हैं। कई लोग बोलते हैं महाराज बड़ी अशांति है, व्यापार में नुकसान हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई केस मुकदमा हो गया, बच्चे का तलाक हो गया, आपस में लड़ाई हो गई, इसे ही अशांति मानते हो। ये तो उस भीतर की अशांति के परिणाम रूप बाहर प्रकट हो रहा है, एक संयोग है, एक घटना है। संत कहते अशांति एक घटना नहीं, अशांति एक परिणाम है जो हमारे चित्त की परिणति है। अगर मन में द्वंद्व है, खींचातानी है, टकराव है, कहीं अस्थिरता है, निर्णय नहीं, इसका मतलब अभी अशांति है ना। अशांति, आप लोग नदी के प्रवाह को देखे हो। एक समय होता है जब नदी में बड़ा उफान होता है, और एक समय ऐसा होता है जब नदी एकदम शांत बहती है। नदी की उफानगत स्थिति और शांतगत स्थिति, दोनों चीजें जानते हैं। आचार्य श्री ने बहुत अच्छा हाइकू लिखा, मलाई कहाँ अशांत दूध में सो प्रशांत बनो। मलाई कहाँ अशांत दूध में सो प्रशांत बनो। मतलब दूध में अगर उफान है तो मलाई नहीं होगी, होगी क्या? दूध में मलाई कब आती है? जब शांत। अगर अपने जीवन में मलाई पाना चाहते हो तो शांत बनो, उफान मिटाओ। ये द्वंद्व एक उफान है, आपस का असामंजस्य एक उफान है। ये सब मन की असंतुलित परिणति का परिणाम है। इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। ये हमारी अंदर की सहजता को खंडित करने वाले कारक है। इनसे हमारी शांति विनष्ट होती है, हमें इससे बचना चाहिए। फिर अगर अशांति है ना, तो आपकी नींद अव्यवस्थित होगी। शास्त्रों में पूछा गया सुखी कौन है, तो कहा सुखेन स्वपति सुखेन जागृति स सुखी। जो सुख से सोए और सुख से जागे वो सुखी। जिन्हें सोने के लिए नींद की गोली न खानी पड़े और जागने के लिए अलार्म न लगाना पड़े, तो समझना सुखी। नींद का असंतुलन, बेचैनी, थकान, बीच में बार बार जगना कई लोगों के साथ होता है। ये केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, उस व्यक्ति की वैचारिक परिणति है। उसका मन अस्थिर है, अशांत है, उस बात का द्योतक है। इसे भी हमें देखना चाहिए। फिर ऐसे व्यक्ति के लिए जब अशांति होती तो संबंधों में कटुता आती, आपस में तनाव, खींचातानी, असामंजस्य, दुराव और टकराव की स्थिति अगर है तो समझना यहाँ अशांति है। अपने अंदर की इस अशांति को पहचानने की कोशिश कीजिए। और फिर अगर ऐसी अशांति है तो अगर वो साधक भी है ना, तो उसका साधना में मन नहीं लगेगा। सामायिक भी करेगा तो दिमाग में दूसरी बातें घूमते रहेगी। कुल मिलाकर मन की ये अशांति हमारे संपूर्ण जीवन को
विषाक्त बना देती है, जीवन की समरसता को खत्म कर डालती है। सवाल, ये अशांति आती कहाँ से? अपने आप नहीं, ये हमारी कुछ दुर्बलताओं के कारण आती है। सबसे पहला कारण तुलना। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करना शुरू कर देते हैं, वहीं हमारी अंदर की सहजता खोने लगती है, अशांति आने लगती है। हम दूसरों से अपने आप को मापे क्यों? हम खुद का पैमाना खुद को बनाए, अपना प्रतिमान अपने आप को बनाए, दूसरों से हम क्यों तुलना करें? संत कहते हैं संसार का हर व्यक्ति अपने आप में अतुलनीय है, वो किसी से कमतर है ही नहीं और कोई किसी से अधिक है ही नहीं। ये तो तुम्हारे मन की कल्पना है। तुम जो हो, जैसे हो, जितना हो, जिस स्थिति में हो, पर्याप्त हो। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।